बहुत सोचती, मैं कहा मेरा कौन सहारा बनेगा, मुझे किसने पूछना है। एक बच्ची थी तो बस उसके आसरे पे मैंने अल्लाह पे छोड़ दी। मैंने अल्लाह से दुआ की, मैं कहा या मालिक तू ही मेहरबानी फरमा दे मेरे पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, जिस फैमिली के साथ मैं मौजूद हूं, इस फैमिली को मैं पर्सनली तौर पे बचपन से जानता हूं और आंखों देखा हाल थोड़ा-सा आपको सुनाऊँगा, बकाया स्टोरी हम इनसे जानेंगे। मेरे साथ जो फैमिली मौजूद है, एक वक़्त था कि इनका अपना जनरल स्टोर था, कॉस्मेटिक स्टोर था और अच्छी खासी लाइफ़ थी इनकी। लेकिन बाद में इनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ कि जिसने सारा कुछ ही तबाह बर्बाद करके रख दिया। इनका जो कारोबार था, दुकान थी, वो भी सेल हो गई, कर्ज़ा भी इनके ऊपर चढ़ गया और यहाँ तक कि ये खुद भी मजबूर हो गए हैं, दिमाग में चोटें लगी हैं, पैरालाइज़ हो चुके हैं इनके शौहर और भी पता नहीं क्या-क्या मामला। तो ये सारी स्टोरी हम इनसे जानेंगे। इसी के साथ-साथ मैं आपको बताता चलूँ कि 14 साल का अरसा गुज़र चुका है। 14 साल इन्होंने कैसे गुज़ारे हैं, थोड़ी-सी डिटेल बताता हूँ। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने मुख्तलिफ़ इदारों में, सरकारी, नीम सरकारी, प्राइवेट इदारों में रिक्वेस्टें दी हैं कि हम जो है ना वो मजबूर हैं, तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, सर्वाइव करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप हमारी कुछ हेल्प या कोई ऐसी जॉब मिल जाए मुझे जिससे मैं अपने घर का सर्कल जो है ना वो चला सकूँ। लेकिन बदकिस्मती से इनको सिर्फ़ आज तक सिर्फ़ दिलासे ही दिए गए हैं, किसी बंदे ने इनकी जो है ना वो हेल्प नहीं की है, किसी ने इनके किसी इदारे ने इनको जो है ना पूछा तक नहीं आगे, सिर्फ़ इनको लारा लगा दिया जाता है जी हम आपके लिए कुछ करेंगे, आपके बच्चों के लिए कुछ करेंगे, लेकिन आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में हैं, ये वो इनवॉइस है जो सरकारी तौर पे जो एहसास प्रोग्राम के अंदर बच्चों के लिए जो फ़ीस का और जो माहाना या मंथली या 3 माह के अंदर जो दिया जाता है, बच्चों को हेल्प की जाती है ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। ये वो वाली इनवॉइस है, लेकिन इस इनवॉइस के ऊपर आज तक 1 रुपया भी नहीं आया है। इसी के साथ-साथ एक इनवॉइस मेरे हाथ में और है। ये इनवॉइस मेरे हाथ में है, ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, लाहौर बिज़नेसमैन एसोसिएशन बराए बहाली मज़दूरा, ठीक है? इस इदारे का मकसद ये है, दिखाया ये जाता है कि हम जो मज़दूर लोग हैं, उनको जॉब देते हैं, ये आप पूरा देख सकते हैं इसके ऊपर, और उनकी जो है ना फ़ाइनेंशियल हेल्प भी करते हैं। इ इस इदारे में भी ये इन्होंने मतलब एड़ियाँ रगड़ दी हैं, लेकिन इन्होंने भी इनकी कोई नहीं सुनी, सिर्फ़ लारे ही दिए हैं, तलाशे ही दिए हैं। इसके बाद मेरे पास और भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सरकारी भी नहीं सरकारी भी, जो स्क्रीन पे देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ही मुझे बताएँ कि ये हादसा कैसे हुआ था? ये हादसा तकरीबन 14 अरसा पहले की बात है कि ये बाइक पे गए थे, ठीक है। तो इनका एक्सीडेंट बहुत बुरे तरीके से हुआ था, जिसकी हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि ये बच सकेंगे या कि नहीं बच सकेंगे। अच्छा। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला का एहसान है हमारे पे कि अल्लाह ताला ने हमारे पे इतनी करम नवाज़ी की है हुँ, कि दोबारा इनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। डॉक्टर यहाँ तक के जवाब दे चुके थे सही कि है। ये बहुत मुश्किल है, सिर्फ़ दुआओं की अपील है सबसे। तो फिर भी शुक्र है अल्लाह का, सब ने कोशिश की, हमने भाग-दौड़ की, जैसे भी मैंने किया, तो बस उस अल्लाह ने दोबारा ज़िंदगी दी है इनको ठीक कि है। ये हमारे सर पर मौजूद हैं। इतना भी उस अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र है क्या कि चोटें कहाँ-कहाँ लगी थी? क्या हुआ क्या इनका था? सारा ब्रेन खुल गया था, तो अंदर से इनका सारा दिमाग नज़र आता था। बहुत ही 27 के 28 टाँके इनके दिमाग में लगे हुए हैं। उसके बाद इनकी ये बैक साइड बिल्कुल काम नहीं थी करती। ठीक तो है। मैंने इनको इनके साथ बहुत हेल्प की, जैसा भी हुआ मैंने इनके साथ किया तावन। चारपाई पे इनका सारा सिस्टम हो गया था, बिल्कुल बच्चे की तरह परवरिश इनकी हुई है। सही। वो हमें पता है कि हमारे साथ ये वक़्त कैसा गुज़रा है। सिर्फ़ वॉशरूम तक ये जाते हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से चल के जाते हैं, लेकिन अब घर पे हैं तो हमारा तो बहुत मुश्किल है। कितना अरसा इलाज चला है आपने और कहाँ-कहाँ से इलाज करवाया है? इनका तकरीबन काफ़ी अरसा इलाज चला। अभी तक भी हम इनकी कोशिश में लगे हुए हैं कि कहीं से भी इनको शिफ़ा मिल जाए तो ये ठीक हो जाएँ। हुँ। तो इलाज तो हमने बहुत करवाया, कभी किसी से पकड़ के करवाया, कभी किसी, लेकिन हम अब हमारी बस हो चुकी है। हमारे पे कर्ज़ा इतना आ चुका है कि हम सोच ही नहीं सकते कि ये कर्ज़ा कैसे अदा करेंगे। यानी जो जनरल स्टोर था, कॉस्मेटिक स्टोर हाँ। था, सारा कुछ इसके ऊपर लग गया। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। जनरल स्टोर था हमारा, वो भी तकरीबन सेल हो चुका है। तो अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं। 14 साल का अरसा गुज़र चुका है, 14 साल ये तो मतलब चारपाई पे पड़े हुए हैं, कैसे गुज़रे हैं? कैसे सरकार घर का सर्कल चलता रहा है? बस कभी किसी ने कोई मदद थोड़ी-सी कर दी, हुँ। थोड़ी-सी किसी ने, इसी तरह बस निज़ाम चल गया। आपको पता है बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनके अखराजात बहुत ज़्यादा हो गए, बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, स्कूल नहीं जा रहे, तो क्योंकि मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ। तो सही है। मैं बस किसी के आगे
क्या अपील कर सकती हूँ, बस मेरी सबसे दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे हाल पे रहम करें। जब आपको खबर मिली कि आपके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, उस वक़्त क्या हालत थी आपकी? उस वक़्त मेरी हालत कि मुझे किसी ने इतनी जल्दी नहीं बताया, क्योंकि मैं उम्मीद से थी। तो हुँ, क्योंकि बस सबने कहा कि ये टेंशन कर लेगी। जब मैंने इनको देखा तो मेरे से देखा नहीं गया। हुँ। इनका सर बिल्कुल खुला हुआ था, बहुत बुरा। उस हालत में फिर हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, इनका इलाज करवाना, कैसे दिन गुज़रे वो वाले? ये सिर्फ़ मुझे पता है, ये मेरे खुदा को पता है कि कैसे मैं चल के जाती। मुझे अभी तक ये वक़्त नहीं भूलता। जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे वो सारा सीन मेरी आँखों के सामने आ जाता है। बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह। जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि सिर्फ़ दुआ करें, दुआओं की ज़रूरत है, तो उस वक़्त उम्मीद भी छोड़ दी होगी क्योंकि बस अब ये नहीं बचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सिर्फ़ एक बच्ची थी मेरे पास और मैं सिर्फ़ उसको देख के थोड़ा-सा अपने आप को हौसला देती थी। कभी माइंड में आता था कि ये नहीं रहेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? बस बहुत सोचती, मैं कहा मेरा कौन सहारा बनेगा, मुझे किसने पूछना है। एक बच्ची थी तो बस उसके आसरे पे मैंने अल्लाह पे छोड़ दी। मैंने अल्लाह से दुआ की, मैं कहा या मालिक तू ही मेहरबानी फरमा दे मेरे पे। दुकान भी सेल हो गई है, सारा कुछ सेल हो गया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, तो कर्ज़ा कितना उठाया इनके इलाज के लिए और कहाँ-कहाँ से उठाया? हमने कर्जा तकरीबन पहले किसी से लाख पकड़ा, इस तरह 2 लाख फिर ऑपरेशन का, इनको मोरों का मसला हो गया था। तो फिर किसी ने कहा कि इनका मोरों का मसला है, वो हमने ऑपरेशन करवाया, तकरीबन तभी हमने 2.5-3 लाख पकड़ा किसी से। तो वो बस जैसे भी हुआ तो इनका फिर इलाज हमने करवाया कि इलाज करवाने के मुताबिक ये थोड़ा-सा फिर ऐसे अपने आसरे पे थोड़ा-सा उठना बैठना शुरू हो गए थे। सही। तो पहले तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, कि हम कहते थे कि या अल्लाह हुआ क्या इनके साथ, कि पहले तो डॉक्टरों ने हमें हौसला दिया कि दिमाग की चोट है, उसकी वजह से इनके साथ ये मसला चल रहा है, जब ये हुँ, सेट होंगे तो ठीक हो जाएँगे। सही, दिमाग भी तकरीबन ठीक इनका हो गया था, लेकिन भी चल नहीं थे पाते बिल्कुल ही। सही। चारपाई पे थे, सारा कुछ जैसे बच्चों के साथ था सिस्टम, ऐसे ही हम इनको बैठा के अपने हाथों से खाना खिलाना, ये वो कि बिल्कुल चारपाई पे थे ये। व्हीलचेयर पे इनको बिठा के लेके जाएँ, 3-3 4-4 लोग आके इनको कवर करते थे। अकेली मेरे से इतना नहीं था हो सकता था, सही। क्योंकि मैं उम्मीद से थी, इस वजह से मैं फिर भी मैंने इनके साथ बहुत ताउन की है। अच्छा, मैं ना मुझे बताएँ कि हमने ये देखा है अक्सर कि जब लड़कियाँ मतलब शौहर के साथ ऐसा हादसा हो जाए, खुदा ना ख़ास्ता या कोई भी इस तरह का मसला हो जाए, तो लड़कियाँ फ़ौरी तौर पे शौहर को छोड़ के चली जाती हैं, दूसरी शादी कर लेती हैं। आपके माइंड में नहीं कभी ऐसा आया? नहीं, मेरे माइंड पे ऐसा नहीं आया, क्योंकि मेरा जीना मरना इनके साथ है। मेरे वालिद ने यही कहा था, बेटा यही तेरा साथ है, एंड तक है। तो मेरे लिए तो ये काबिल एहतराम है, मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी जितनी भी होगी मैं इज़्ज़त करूँगी। तो सँभालती इनको खुद ही हैं सारा। जी, बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। ये अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि मैं इनको देखती हूँ। नाज़रीन आप आइडिया करें, ख़ानदानी लोगों में और बदनस्ली लोगों में यही फ़र्क होता है कि जब 2 लोग जो है ना एक बंधन में बंध जाते हैं ना, शादी का मतलब यही होता है, निकाह का मतलब ये होता है कि एक-दूसरे का सहारा बन के जो है ना आपने चलना है और मरते दम तक एक-दूसरे का साथ देना और उसका ख़्याल रखना है। और जिस तरह से ये बहन अपने शौहर का ख़्याल करी पिछले 14 साल, आप आइडिया कर सकते हैं कि एक मरीज़ को सँभालना, उसके सारे मामले खुद ही करना, अब समझ सकते हैं कि कितना तकलीफ़देह हो सकता है और अकेली औरत, छोटे-छोटे बच्चे हैं, ठीक है? और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वो भी अरेंज करना है, शौहर को भी सँभालना है, इलाज का भी सोचना है, कर्ज़ा भी उठाया हुआ है। तो मतलब कितनी तकलीफ़ों से ये फ़ैमिली गुज़र रही है, इसका आइडिया आप जो है ना बड़े अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। पहले ना मुझे ये बताएँ कि अभी आपका गुज़ारा किस तरह से चल रहा है? कहाँ से मतलब बच्चों के खाने-शाने का इंतज़ाम हो रहा है? कैसे सिस्टम चल रहा है आपका? बस एक घर था तो उसने थोड़ा-सा मैं कुछ सपोर्ट की है थोड़ी-सी ये रमज़ान के लिए। तो बाकी मैं खुद कुछ ना कुछ करके तो मेहनत कर लेती हूँ, बच्चों को थोड़ा-सा देख लेती हूँ। तो मैंने बड़े इदारों के पास गई हूँ, सबके पास गई हूँ, बच्चों को लेके जैसे भी हुआ एहसास प्रोग्राम वालों के पास भी गई हूँ, हुँ, किसी ने मेरी नहीं सुनी। बच्चों सही। को यहाँ तक कि उन्होंने सर्टिफ़िकेट भी सारा कुछ बनवाया है, हुँ। तो कोई अपील की कोई गुंजाइश नहीं बनी कि उनके पास मैं दोबारा फिर जाऊँ। क्या कहते क्या हैं वो? वो कहते जी आज ही नहीं, कल आना, रोज़ का चक्कर है मेरे। कभी पिंडी स्टाफ, कभी जाएँ आप, कभी कहीं जाएँ, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा कुछ भी। कोई इदारा, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है नहीं, आपको, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। बस दिलासे दे देते हैं। दिलासे दे के भेज देते हैं, फिर बस उम्मीद है, झूठी उम्मीदें दे देते हैं, आपको फ़ोन आएगा, लेकिन कोई ऐसा फ़ोन नहीं, कोई कुछ नहीं है।
डेली के मैं चक्कर लगाती हूँ, लेकिन मेरा कोई मसला हल नहीं हो रहा। बहना, इतनी तकलीफ़ों से आप ज़िंदगी गुज़ार रही, कभी हिम्मत हार जाती हैं? बस बाज़ दफ़ा होता है, लेकिन फिर अपने बच्चों को देख के तो फिर उठ जाती हूँ, क्या करूँ? फिर बच्चों को तो देखना है ना। कभी ज़िंदगी से मायूस हुई? बस अल्लाह अल्लाह पे छोड़ा हुआ है सब कुछ। कभी वो वक़्त याद आता है कि एक वक़्त था, जनरल स्टोर था, कॉस्मेटिक स्टोर था, लाइफ़ अच्छी चल रही थी, सारा कुछ ठीक था, आज एक वक़्त खाना खाने के लिए भी तरस रहे हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं याद आता, वो वक़्त बहुत अच्छा था हमारे लिए। लेकिन बस फिर भी उस खुदा का शुक्र करती हूँ कि या अल्लाह, कि तूने पता नहीं शायद हमारे लिए कोई आज़माइश रखी है। फिर भी उस मालिक से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर, कि किसी का हमें मोहताज ना करना बस। जी नाज़रीन, अभी आपने इस फैमिली की गुफ्तगू सुनी है। आप बड़ी अच्छी तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि इस फैमिली ने कितनी तकलीफ़ों में ज़िंदगी गुज़ारी है और किस तकलीफ़ों से ये अभी तक गुज़र रहे हैं। जिस औरत का शौहर घर पे चारपाई पे पड़ा हो, घर में खाने के लिए कुछ ना हो और उसने घर का सर्कट चलाने के लिए कोई मेहनत मज़दूरी भी करनी है, शौहर के इलाज के लिए भी कुछ ना कुछ जो है ना सिस्टम करना है, फिर कहीं न कहीं से उसको उम्मीद दिला दी जाती है कि फ़लाँ इदारे के पास चले जाएँ, फ़लाँ इदारे के पास चले जाएँ, आपकी कोई हेल्प हो जाएगी, आपका कोई कुछ ना कुछ जो है ना सिस्टम चल जाएगा, लेकिन कहीं से भी इनको 1 रुपया भी नहीं मिल सका। जो गवर्नमेंट हमारी एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के जो है ना वो दावे करती है, ये फैमिली उनको नज़र नहीं आती। इस तरह की हज़ारों फैमिलियों की वीडियोज़ करते हैं हम। वो फैमिली उनको नज़र नहीं आती, जो रियल में हकदार लोग हैं, जिनके जिनको असल में जो देना जो है ना वो इनको बनता है। ये वो सफ़ेदपोश लोग हैं, जो आपकी असल खैरात और सदक़ात के और आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। मेरी आप सबसे गुज़ारिश है, रमज़ान भी चल रहा है और यही वो पाक महीना है जहाँ आपने एक नेकी का बदला जो है वो कई गुना आपको मिलेगा। तो इस फैमिली को सपोर्ट कीजिए, ये बड़ी ही सफ़ेदपोश और बड़ी ही मजबूर फैमिली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।